हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, माय नेम इज अक्षय शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्फा क्राइम्स। इस चैनल पर हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक केसेस लेकर आएंगे। तो आज का जो केस है वो बहुत ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 18 दिसंबर 2022 स्टीफन मैकिला यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। लाइव स्ट्रीम खत्म करने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 30 मिनट की ड्राइव करके उसके घर जाता है। वहाँ उसको उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं मिलती, बट मिलती है गर्लफ्रेंड की बॉडी। जैसे ही वो ये देखता है वो तुरंत पुलिस स्टेशन पे कॉल करता है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो फिर स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन एंड देन जो इसका पूरा रिजल्ट आता है, कैसे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, क्या क्या पुलिस के सस्पेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से ये जो पूरी स्टोरी है ये हर किसी को हैरान करके रख देती है। यही हम आज जानने वाले हैं। सो इस केस को शुरू करने से पहले हम जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। स्टीफन मैकिला एक 33 साल का आदमी जो कि YouTube पर वीडियोस बनाता था, जिसका कंटेंट मोस्टली रिएक्शंस देना और थोड़ी बहुत ऐसे ही अपनी ऑडियंस से बात करना और ज़्यादातर लाइव स्ट्रीम करना, ये उसका मेन कंटेंट होता था। स्टीफन मैकिला अपनी लाइफ को बहुत हद तक जीने वाला, मतलब वो लोग नहीं होते जो हमेशा अपनी लाइफ को जीते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, उस टाइप का इंसान था। जो भी उसके सब्सक्राइबर्स थे उन्हें सबसे ज़्यादा यही बात पसंद आती थी स्टीफन की। नेटली एक 32 साल की लड़की जो कि स्टीफन की गर्लफ्रेंड थी और 15 वीक्स प्रेग्नेंट थी, मार्केटिंग सेक्टर में जॉब करने वाली एक नॉर्मल सी लड़की जिसे एनिमल्स से बहुत प्यार था। इनफैक्ट वो रहती भी एनिमल्स के साथ ही थी। उसके पास 2 डॉग्स और एक कैट थी। फुटबॉल का उसे बहुत ज़्यादा शौक था, हमेशा फॉलोअप रखती थी फुटबॉल में क्या चल रहा है, कौन क्या खेल रहा है, उसे काफ़ी शौक था इस चीज़ में। नेटली और स्टीफन 4 महीने पहले ही रिलेशनशिप में आए होते हैं और नेटली के पेट में स्टीफन का बच्चा होता है। नेटली ने ये सारी चीज़ें अपने घर पे नहीं बताई होती है। उसने एक सरप्राइज़ प्लान करा होता है। जब क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस वाले दिन नेटली अपने पूरे घर वालों को ये खुशखबरी बताने वाली थी, बट उस दिन से पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 18 दिसंबर 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा होता है। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, मेसी वर्सेस एम्बापे। नेटली जिसे फुटबॉल का बहुत शौक होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है इस दिन के लिए। आफ्टर ऑल मेसी का वर्ल्ड कप फाइनल मैच था। हर कोई उस दिन बस एक ही चीज़ चाहता था कि अर्जेंटीना जीते ताकि वो मेसी को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए देख सके, और उन्हीं में से एक थी नेटली अपने घर में अकेले मैच एंजॉय कर रही होती है। दिसंबर का टाइम था, हर जगह ठंड थी तो ज़्यादा लोग वैसे ही बाहर नहीं निकलते, ऊपर से वर्ल्ड कप फाइनल तो हर रोड खाली था, हर मार्केट खाली थी और हर कोई अपने घर में नेटली की तरह फुटबॉल एंजॉय कर रहे थे। मैच ख़त्म होता है, नेटली एंजॉय करती है। इस टाइम पे नेटली अपने घर वालों के साथ थी, मतलब मॉम डैड के साथ थी, और वो अपने मेन जो उसका मेन घर है, जैसे कि उसका एक मेन घर था जो मॉम डैड के साथ था और एक था जहाँ पे वो अकेले रहती थी, रूम जहाँ पे वो अपने पेट्स के साथ रहा करती थी। मैच ख़त्म होता है, नेटली भी अब बोलती है कि ठीक है, मॉम डैड को अलविदा बोलकर वो चल पड़ती है अपने रूम की तरफ। अब नेटली अपने पेट्स के साथ खेल रही है। रात के 9 बज गए कि एकदम से उसके रूम के बाहर एक आदमी आता है और डोरबेल बजाने लग जाता है। नेटली काफ़ी हैरान होती है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इस टाइम पे हर कोना खाली था और एकदम से नेटली के रूम के बाहर किसी का आना इज़ क्वाइट शॉकिंग। नेटली ज़्यादा सोचती नहीं है और वो जाकर गेट खोल देती है। नेटली के दरवाज़ा खोलते ही वो आदमी नेटली के घर में घुस जाता है। उसी के किचन में जाकर उसी के किचन नाइफ से नेटली को बार बार स्टैब कर वहीं मार देता है। किलर अराउंड 9:30 बजे उस एरिया से बाहर जाते हुए सीसीटीवी में दिखता है। नेबर्स ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी होती है और इसी बीच स्टीफन नेटली से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से नेटली से स्टीफन की बात नहीं हुई थी, लाइक इस पूरे दिन नहीं हुई थी, और स्टीफन दूसरी साइड अपनी लाइव स्ट्रीम में लगा हुआ था, नेटली मैच में लगी हुई थी, तो दोनों में कुछ खास बात नहीं हुई थी। एक बार स्टीफन लाइव स्ट्रीम ख़त्म करता है, वो नेटली को कॉल करता है बट नेटली उठाती नहीं है। तो ऑब्वियसली उसे काफ़ी चीज़ों में हेल्प चाहिए होगी और यही सोचकर स्टीफन नेटली से मिलने आ जाता है। और जब वो मिलने आता है तो उसको नेटली तो नहीं मिलती, बट जो दिखता है वो देखकर स्टीफन पागल हो जाता है। वो देखता है कि नेटली की बॉडी उसी के रूम में पड़ी हुई है, हर तरफ खूनम खून हुआ पड़ा है। स्टीफन को समझ नहीं आता क्या करे। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। जब सीसीटीवी देखा गया तो पता चला कि किलर किसी रॉबरी के मकसद से नहीं आया था, बल्कि उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है
वो होता है नेटली की जान लेना। कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और सबसे पहला सस्पेक्ट स्टीफन खुद होता है, क्योंकि वो पुलिस के सवालों का सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। वो बार बार बस एक ही चीज़ दोहरा रहा होता है कि जिस टाइम नेटली का कत्ल हुआ उस टाइम स्टीफन वहाँ था ही नहीं, स्टीफन तो अपने घर पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था। और पुलिस जब चेक करती है तो ये बात सच निकलती है, स्टीफन तो अपने घर से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तो इट डज़ मेक सेंस। और इसके बाद पुलिस को भी समझ नहीं आता कि वो स्टीफन से क्या पूछे, क्योंकि पुलिस के पास तो प्रॉपर प्रूफ है कि हाँ ये तो वहाँ था ही नहीं। स्टीफन ने पूरी लाइव स्ट्रीम में सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लिया होता है, और जो स्टीफन का घर है वहाँ से नेटली के घर तक 30 मिनट का फासला है। तो ऑब्वियसली कोई भी 10 मिनट में इतना फासला कवर नहीं कर सकता, और उसके बाद इस साइड आने के बाद वापस अपने घर जाना और फिर लाइव स्ट्रीम करना पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब वो स्टीफन को किस आधार पर सस्पेक्ट करे। वेल इस टाइम पर पुलिस ने और भी कुछ लोगों को पकड़ा होता है एज अ सस्पेक्ट, बट धीरे धीरे उनसे भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उन सबको भी छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस के पास कुछ खास अच्छे एविडेंस भी नहीं थे और कोई ऐसा प्राइम सस्पेक्ट भी नहीं था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि करा जाए तो क्या करा जाए। पुलिस एक ऑफर भी निकालती है 2000 पाउंड्स का। कोई अगर आकर कुछ भी ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दे जो कि पुलिस को नहीं पता हो तो वो उनको 2000 पाउंड्स देगी, बट उससे भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। पुलिस का समय बीतता जा रहा था और इन्फॉर्मेशन उन पे अभी भी ज़ीरो थी। पुलिस अपनी हर कोशिश कर रही थी इन्वेस्टिगेशन में, बट उनके हाथ कुछ खास सुराग लग नहीं रहा था। बट देन एक दिन उनके हाथ में एक CCTV फुटेज लगती है जिसमें एक इंसान होता है जो कि स्टीफन के घर के पास ही कहीं एरिया में होता है। वो इंसान वहाँ से बस पकड़ रहा होता है और उस इंसान ने मानो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हर कोशिश करी होती है, लाइक कोट पहनना, हुडी पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना। उसने वो हर चीज़ पहन रखी थी जिससे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके, और शायद यही वजह थी जिससे पुलिस का फोकस उस इंसान पर ज़्यादा था। अब वो इंसान बस पर चढ़ता है। बस में चढ़ते वक्त जब वो ड्राइवर को पे कर रहा होता है तो उसके पॉकेट से कुछ कॉइन्स होते हैं, वो गिर जाते हैं। अब वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, बट वो उठा नहीं पा रहा होता क्योंकि उसने ग्लव्स पहने होते हैं और ग्लव्स से उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो अपना ग्लव्स उतार देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वो ग्लव्स उतारता है तो पुलिस को दिखता है कि उसने ग्लव्स के अंदर लेटेक्स ग्लव्स पहने हुए थे, और ये वही लेटेक्स ग्लव्स होते हैं जिसके प्रिंट्स मर्डर लोकेशन पर भी होते हैं। CCTV फुटेज देखने पर नेटली के घर के पास जो इंसान दिखता है उसकी हाइट, वेट, ये सब उसी शख्स से मैच हो रहा होता है जो कि उस टाइम बस पे बैठ रहा था। पुलिस की नज़र में अब ये प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। आगे चलकर किलर एक टैक्सी पर बैठता है। अब पुलिस जल्दी से उस टैक्सी ड्राइवर को कहीं से भी खोज निकालती है, उसके पास पहुंचती है और उसको पूरा सीन समझाती है कि कैसे कुछ दिन पहले उसकी गाड़ी में एक किलर बैठा था, उसने ऐसे ऐसे हुलिया बनाया हुआ था और वो कहाँ गया, वो उसकी बातें कैसी थी, अगर उसका चेहरा देखा है तो कैसा था। जिस पे टैक्सी ड्राइवर एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। टैक्सी ड्राइवर बताता है कि हाँ उसने उस आदमी का चेहरा देखा था, जब वो टैक्सी में था तो एक्चुअली उसने अपनी हेडलाइट उतार दी थी, तब शायद टैक्सी ड्राइवर ने उसका चेहरा देख लिया होगा। पुलिस अब टैक्सी ड्राइवर से पूछती है कि वो आखिर दिखता कैसा है। उसके सामने पहले के जो सस्पेक्ट्स थे उनकी फ़ोटोज़ दिखाई जाती है और बोला जाता है कि अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप प्लीज़ एक बार जो स्केच होता है वो बनवा दीजिए। और टैक्सी ड्राइवर बोलता है आपको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो पहली फ़ोटो है वो आदमी यही था। जब पुलिस उस फ़ोटो को देखती है तो वो फ़ोटो कोई और नहीं बल्कि स्टीफन की होती है, और इतना ही एविडेंस पुलिस को चाहिए होता है स्टीफन को गिरफ्तार करने के लिए। अब सस्पेंस ये था कि अगर ये जो मर्डर है ये स्टीफन ने करा है तो करा कब है, क्योंकि वो तो लाइव स्ट्रीम कर रहा था उस साइड जो कि क्लियर प्रूफ है। तो कैसे वो 10 मिनट के ब्रेक में यहाँ पर आया, उसके बाद वापस चला गया, मर्डर भी बीच में करा, तो इतना टाइम उसे कैसे मिल गया? ये सस्पेंस सबके अंदर था, ना कि सिर्फ पुलिस। तो पुलिस क्या करती है, एक बार फिर से वो लाइव स्ट्रीम देखना चालू करती है, बार बार देखती है, और तब उन्हें एक चीज़ समझ आती है कि ये जो लाइव स्ट्रीम है ये एक्चुअल में लाइव स्ट्रीम थी ही नहीं। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी जो कि स्टीफन ने 14 मार्च को रिकॉर्ड करी थी, मतलब कि नेटली के मरने के 4 दिन पहले। और जिस दिन वो नेटली का मर्डर करने गया था उस दिन उसने ये वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर दिया था ताकि सबको ये लगे कि यहाँ पर वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। इट वॉज एक्चुअली क्वाइट स्मार्ट, मतलब सिर्फ एक मूव की वजह से, ये जो मूव स्टीफन ने चला था इसकी वजह से पुलिस ने एक्चुअली जो प्राइम सस्पेक्ट था स्टीफन, उसको तो एकदम कॉर्नर कर दिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो उस CCTV में स्टीफन पकड़ा गया, अदरवाइज स्टीफन को पकड़ना नामुमकिन होता क्योंकि पुलिस तो उस साइड जा ही नहीं रही थी। बट स्टिल यहाँ पे अभी भी एक सस्पेंस था कि स्टीफन जो कि इतना प्यार करता था अपनी गर्लफ्रेंड से, उसे ही क्यों मारने आ गया। और
उसके पेट में स्टीफन का बच्चा भी था। तो ऐसा क्या हुआ कि स्टीफन जो कि इतना लविंग टाइप का लड़का था, हमेशा खुश रहता था, दूसरों को खुश करता था, उसको ऐसा क्या हो गया कि वो इस हद तक गिर गया था। दरअसल बात ये थी कि नेटली की मौत जिस दिन हुई थी उससे कुछ दिन पहले नेटली अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट में थी और उसे मैसेज किया करती थी, और वो भी काफ़ी प्राइवेट टाइप के मैसेजेस थे। एक बार स्टीफन ने नेटली के फ़ोन में वो सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे, जिसके बाद से स्टीफन पूरी तरह पागल हो चुका था। स्टीफन को समझ नहीं आ रहा था कि नेटली ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती है, और स्टीफन को उस टाइम सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था नेटली की जान लेना। और इसी के लिए स्टीफन ने इतनी समझदारी से, इतनी चालाकी से ये पूरा प्लान करा था। अगर आप उसकी लाइव स्ट्रीम देखोगे, जो कि उसके चैनल पर अभी भी है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो, तो उस लाइव स्ट्रीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो कि बहुत अजीब होगी। जैसे कि 3.24 पर उस लाइव स्ट्रीम में अजीब सा एक एब्रप्ट कट आ जाता है, और वो उस लाइव स्ट्रीम से बिल्कुल लेना देना नहीं है उस कट का। एक फ़ोटो आती है जो कि बहुत अजीब सी होती है। लोगों का मानना है कि ये शायद स्टीफन ने जानबूझकर डाला है, जस्ट टू शो कि वो कितना चालाक है और उसने किसी का कत्ल कर दिया। मतलब कुछ अजीब ही बात थी। और अगर आप उस पूरी लाइव स्ट्रीम को देखोगे तो उसमें स्टीफन कहीं कहीं बहुत अजीब बातें कर रहा है। It means I can't check the live chat, which is a real shame. I just realized I'm literally going to be drinking and driving. In the game, by the way, I'm not leaving the house tonight, so yeah, in the game I will be drunk while driving in the game. I need to kill this bitch. I need to take her down. Abso-fucking-notly. Abso-fucking-notly. तो ऐसी वो अजीब बातें कर रहा है और काफ़ी सीरियस टाइप से कर रहा है। मानो कि वो जब वो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम भी वो पूरे टाइम नेटली के बारे में ही सोच रहा था, और जो उसके मन में था उसने कहीं कहीं बयां कर दिया था। वो कहते हैं ना, क्रिमिनल कितना भी ज़्यादा चालाक हो, पकड़ा ज़रूर जाता है। कोई कितनी भी चालाकी, कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, बट एक गलती वो कर ही देता है, और वही एक मिस्टेक जो क्रिमिनल ने करी होती है पुलिस को पकड़नी होती है। पुलिस जितनी जल्दी उस एक मिस्टेक को पकड़ ले उतनी जल्दी पूरा क्राइम सॉल्व हो जाता है। और इधर जो वो एक गलती थी वो थी उन सिक्कों को उठाना। वो पड़े हुए कॉइन्स ने स्टीफन की पूरी ज़िंदगी बदल दी। वेल गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन किसी के साथ भी होती है तो इसका सबसे जो सॉल्यूशन होता है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन और सबसे अच्छा सॉल्यूशन वो यही है कि दोनों को सामने सामने बैठ के इस बारे में बात करनी चाहिए। और स्टीफन ने अगर नेटली के साथ ये बात करी होती तो उसको उस टाइम क्लैरिटी मिल जाती। अगर नेटली उसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो स्टीफन वहाँ से साइड हो जाता, और अगर रहना चाहती थी तो स्टीफन उसे समझाता। बट कत्ल करना, वो भी ऐसे एकदम गुस्से में आकर, गुस्से में भी नहीं बोल सकते क्योंकि 4 दिन पहले उसने पूरी प्लानिंग करी है। गुस्सा होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, बट ये एक प्रॉपर प्लानिंग करा हुआ मर्डर था। और ये सब करने के बाद स्टीफन को क्या मिला? अगर पहले देखा जाए, अगर नेटली उसे बोलती कि नहीं मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाना है, तो चली जाती। स्टीफन का क्या होता? अकेले रहता, थोड़े दिन गम में रहता, थोड़ी यहाँ वहाँ नशे करता, दारू पीता, बट ठीक हो जाता। उसके पास उसकी पूरी लाइफ थी, कोई और आ जाता उसे संभाल लेता। बट अब नेटली तो चली गई, स्टीफन अकेला है, वो भी जेल में। उसकी पूरी लाइफ बर्बाद है। एक अच्छा खासा यूट्यूबर जिसे दुनिया देखती थी अब एक जेल में सड़ रहा है, वो भी एक मर्डर के इल्ज़ाम पर। वेल, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस इसमें स्टीफन का ही हुआ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है तो इस टाइम समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि गुस्से में और ऐसे बदले की भावना से। शायद 2 पल की समझदारी आपकी पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये केस अच्छा लगा हो, और आप कमेंट्स में मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के केसेस सुनने, और कुछ भी अगर आपको इंटरेस्टिंग सा पता हो तो। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।